अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन से तत्व लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है। तो इसी विषय पर आज हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो हमारा एक कोड है जिसको आप अगर याद कर लेते हैं तो सारे तत्व आपके कवर हो जाते हैं और आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कोड शेयर कर देता हूं। तो आपको कोड याद रखना है मोन्य उमस। मोन्य उमस, इससे आपको 6 तत्व मिलेंगे जो कि हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण करके भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। तो मो से होता है मौलिक अधिकार, जिसे आप मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। आधा ना से होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद है या से होता है यथोचित प्रक्रिया। ऊ से होता है उपराष्ट्रपति का पद। मां से होता है महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कह सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद लास्ट में होता है आधा सा, और आधा सा से होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसे आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। तो ये 6 तत्व ऐसे हैं जो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए। इनकी डिटेल की बात करें तो मो यानी मौलिक अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है जो भारतीय संविधान के द्वारा हम भारतीय नागरिकों को और साथ साथ में कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया और भाग 3 के द्वारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर बात करते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया की। तो यथोचित विधि प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विधायिका द्वारा बनाए गए विधि या कानूनों का जो है मूल्यांकन किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है। उसमें 2 चीजों को देखा जाता है कि पहला ये कि जो कानून बनाया गया है उसको पारित करने की प्रक्रिया कितनी सही है, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके उस कानून को पारित किया गया है या नहीं। और दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि वो जो कानून बनाया गया है, विधि बनाई गई है, वो उचित है या नहीं, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कहीं उल्लंघन तो नहीं करती है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन करती है, पुनर्विलोकन करती है और देखती है कि कहीं कार्यपालिका या विधायिका के किन्हीं कृत्यों से संविधान या मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर मूल अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो फिर न्यायपालिका उन कृत्यों को शून्य घोषित कर देती है, अवैध घोषित कर देती है। तो इस प्रकार न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर करना कि वे कहीं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करते, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। ये उपराष्ट्रपति हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो ये पद है ये हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद बात करते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट की। तो भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है। यह भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। यहां मैं आपको बतला दूं कि भारतीय राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, महाभियोग का केवल एक आधार है और वह है संविधान का अतिक्रमण या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अंत में बता दूं मैं आपको, आधा सा से बना था स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये प्रावधान भी हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है और यह हमारी न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिलाता है। इसका सरल सा मतलब सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र होगी, वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी और इसलिए कई सारे प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।